हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और ये होता है जब आप मतलब जबरदस्ती का पंगा मोल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई बहुत वर्ल्ड की सुपर पावर है और इंडिया को अगर टैरिफ लगा दोगे तो बहुत परेशान हो जाएगी दुनिया। नहीं, बट इंडिया एक कंजम्पशन मार्केट है, राइजिंग मिडिल इनकम कंट्री है, फॉर एवर स्पेंडिंग है, हमारी कल्चर भी है, वी आर अ फेस्टिव कंट्री, राइट। तो आपके पास में एक ऐसा मार्केट है, 150 करोड़ लोगों का एक मार्केट है जो पैसा स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि वो पैसा अर्न कर रहे हैं। ग्रोथ भी दिख रही है जीडीपी में, ठीक है, अग्री करो नहीं करो बट कम से कम नंबर्स में तो है, राइट। इस तरह के मार्केट के साथ में दुनिया की बहुत से कंट्रीज अग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, ट्रेड अग्रीमेंट्स करना चाहते हैं। और इन ट्रेड अग्रीमेंट्स के दौरान अगर कोई एक कंट्री का प्रेसिडेंट आके खड़ा होता है, बोलता है कि 50% टैरिफ लगा दूंगा, क्यों लगा दोगे? बस मेरी मर्जी, लगा दूंगा। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उसके पीछे लॉजिक क्या था। रशियन ऑयल खरीद रहे हैं तो इसलिए 25% टैरिफ लगा दिया। सारी दुनिया खरीद रही है बॉस। फर्टिलाइजर तो यूएस भी खरीद रहा है रशिया से, फॉस्फोरस वगैरह खरीद रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड खरीद रहे हैं, तो दे आर बाइंग इट फ्रॉम रशिया ओनली। तो खुद रशिया से सामान खरीदोगे तो यूक्रेन में वॉर फंड नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इंडिया ने ऑयल खरीद लिया, चाइना ने ऑयल खरीद लिया, तो यूक्रेन में वॉर फंड हो रहा है। आर यू सीरियस विद मी? बट ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये रैशनल टॉपिक है भैया, कि ठीक है उनको नहीं पसंद आया, रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं इसलिए इंडिया के ऊपर इतना टैरिफ है, तो फिर चाइना के ऊपर क्यों घटा दिया? क्योंकि चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा लगा के खेल शुरू कर दिया था। इफ यू गाइस रिमेंबर, पिछले साल फरवरी मार्च की ही बात है, इनफैक्ट जून जुलाई तक गई थी ये वाली बात, कि हम टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं। तूने टैरिफ बढ़ाया, ले मैंने भी बढ़ा दिया, अच्छा फिर तूने बढ़ाया, ले फिर से मैंने बढ़ा दिया। तो ये गेम इंडिया ने नहीं खेला, राइट। अरे हम छोटे लोगों से मुंह नहीं लगते ये वाला हेडलाइंस चल रही थी। छोटा आदमी नहीं है वो, यूएस का प्रेसिडेंट है, पर कोई बात नहीं। तो हमने वो गेम नहीं खेला। हमने क्या किया, हमने अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने शुरू कर दिए। हमने ओमान से किया, न्यूजीलैंड से किया, और अभी रिसेंटली ईयू से किया, राइट, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स बोल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इंडिया का कंजम्पशन मार्केट जो है और प्रोडक्शन मार्केट है, लेबर मार्केट है, वी हैव एवरीथिंग, राइट। उसको टैप करने के लिए एक्चुअली दुनिया इंटरेस्टेड है, दूसरे कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं। और जब यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड किया, जो कि 2 बिलियन लोगों का मार्केट बन जाता है एक दूसरे के साथ में, तो ट्रंप महाशय को लगा अच्छा ठीक है, अब की गड़बड़ होने लग गई है, अब गलत हो रहा है, ठीक है। मैं इस न्यूज को कवर नहीं करती अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस न्यूज को सपोर्ट नहीं करते। तो ट्विटर पे ट्वीट किया, सॉरी आज आजकल क्या है वो, एक्स है, उसके ऊपर उन्होंने ये बोला कि ठीक है हमारी बात हुई है और रेसिप्रोकल टैरिफ को कम करने की बात हुई है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये महाशय कुछ भी बोल देते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना है, बट अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो उस पर विश्वास करना है। वी आर रिस्पॉन्सिबल कंट्री, ही इज रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर, वो इस तरह के हवा वाली बातें नहीं करेंगे। बट वी विल सी कि हुआ क्या है, इसके ऊपर देखते हैं इंडिया के ऊपर। बट फर्स्ट, हाँ, पहले ये चीज समझ लो, क्योंकि कुछ मीडिया हाउसेज ये दिखा रहे हैं कि 50% टैरिफ था, वो 18% हो गया। नो, नो, ठीक है। इंडिया के ऊपर दो तरीके के टैरिफ हैं, देर आर टू काइंड ऑफ टैरिफ्स। 50% टोटल है ना, दुनिया का मोस्ट टेरिफ्ड कंट्री है इंडिया, मोस्ट टेरिफ। एक टाइम पे ब्राजील के साथ में हम वो वाला खिताब शेयर कर रहे थे, बट ब्राजील के ऊपर फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ गया, कोई बात नहीं। ये जो 50% है ये दो तरीके से डिवाइडेड है, 25-25% का। ये जो 25% है ये रशिया का ऑयल खरीदने के लिए हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई है। ये पेनल्टी लगाई थी ट्रंप ने कि तुम अगर रशिया का ऑयल खरीदोगे तो 25% तुम्हारे सामान के ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा। हमने ऑयल खरीदना बंद नहीं किया है, तो वो रखा हुआ ही है, वो लगा हुआ है। ये 25% ऐसा का ऐसा है। ये 25% जो दूसरा वाला है, दिस इज रेसिप्रोकल। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका का सामान जब इंडिया में जाता है तो ऑन एन एवरेज अमेरिका के सामान के ऊपर 25% इंडिया टैरिफ चार्ज लगाता है और फिर मार्केट में अपना सामान उतारता है। वेल टेक्निकली दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है, 25% नहीं है, समवेयर अराउंड 12-13% के आसपास ही, बट ठीक है, मान लेते हैं कि अंकल ने जो बोला ना वो सही बोला है। ये 25% जो है, इसको 18% करने की बात की है। यानी कि अब हमारे ऊपर 25% प्लस 18% होगा, 25% प्लस 25% नहीं होगा। यही न्यूज है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या हुआ है। तो जो अगर मीडिया बोल रहे हैं कि भैया 50 से हम 18% पे आ गए हैं और कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये 25% स्टैटिक है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल वाले ट्वीट में, ट्रुथ में बोला है कि इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदने से बोल दिया है, मुझे आश्वासन दिया है कि हम रशिया का एक बूंद भी नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से ऑयल खरीदेंगे और जो नया वेनेजुएला से ऑयल आ रहा है वो खरीदेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर इनकी मानने चलेंगे तो फिर तो हो गया काम, इनके नहीं मानेंगे। जो
एक्चुअल फिगर्स अपने पास में हैं, उन्हीं के ऊपर ध्यान देंगे, राइट। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को रिड्यूस करने की बात की है और अब हो सकता है जो ट्रेड डील होने वाली है उस डील के ऊपर भी हम कुछ फैसला देख सकें। आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने बाद चाहे से, लेकिन देर देर इज रीजन फॉर अमेरिका नाउ टू इन्वेस्ट इन इंडिया, और वो इन्वेस्टमेंट डील के थ्रू होगा। अभी रिसेंटली इंडिया ने अमेरिका से आने वाली जो पल्सेस हैं, दालें जो हैं, उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया था फॉर वट एवर रीजन, अपन पॉलिटिक्स पे नहीं जाएंगे। वो इतना खतरनाक स्टेप था कि जो मिडवेस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं अमेरिका के, वो सारे वहां पर जो फार्मर यूनियन के जो लीडर्स हैं सब पैनिक हो गए एंड दे हैड एन इमरजेंसी मीटिंग इन द व्हाइट हाउस विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इसके लिए कि इंडिया को बोलो थोड़ा सा हमारे ऊपर से टैरिफ कम करे। इंडिया ने टैरिफ कम नहीं किया है, पल्सेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो अभी भी है, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं है कि अमेरिका के पास ही लेवरेज है, इंडिया के पास में भी बहुत अच्छा खासा लेवरेज है। हमने अभी भी ईयू के साथ में डील हो गई ना, हमने डेयरी मार्केट में उनको नहीं दिया ना एंट्री, मैंने मदर ऑफ ऑल डील्स कवर किया था वीडियो में, हमने अभी भी उनको डेयरी मार्केट में, पोल्ट्री में बिल्कुल एंट्री नहीं दी है। सो वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर प्राइमरी सेक्टर, और क्योंकि हम आज तक रिफॉर्म्स ला नहीं पाए फॉर वट एवर रीजन, पॉलिटिकल रीजन, तो हमने हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो प्राइमरी सेक्टर है, उसको इतना वल्नरेबल बना रखा है कि हम एक्चुअली दुनिया के दूसरे कंट्रीज से इस मामले में compete नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अप्रैल 2025 में यूएस ने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के सामान के ऊपर लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई बहुत ट्रेड इंबैलेंस है। ये ट्रेड इंबैलेंस वाली बात सही है। अमेरिका दुनिया के उन चुनिंदा कंट्रीज में से एक है जहां पर इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि भारत अमेरिका में सामान बेचता ज्यादा है और अमेरिका से सामान खरीदता कम है। तो हमारे पास में ट्रेड सरप्लस था, हमारा पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट था यहाँ पे, ठीक है। अभी भी है, वैसे टेक्निकली कितना टैरिफ लगा दिया अभी भी है, बट हाँ उसका नंबर कम हुआ है, उसका अमाउंट श्रिंक हुआ है। नेक्स्ट, 25% एडिशनल टैरिफ लगाया था पिछले ही साल। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है रशिया का ऑयल खरीद रहा था और हमारे ऊपर टोटल 50% टैरिफ लग गया था। इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ कंट्रीज है इस वक्त, दी ओनली हाईएस्ट टैरिफ कंट्री है। चाइना के ऊपर 34%, पाकिस्तान के ऊपर भी 19% है, बांग्लादेश के ऊपर 20% है और वियतनाम के ऊपर 20% है। ये हाईएस्ट टैरिफ कंट्रीज की ही लिस्ट है जिसमें से इंडिया ने टॉप कर रखा है और बाकी आपके सामने ही है, राइट। टेंशन आ गए भाई कि इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस हो रहा है यूएस से वो ठीक नहीं हो रहा है, रशिया से ऑयल भी खरीद रहे हो और नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो भी बहुत ज्यादा है। क्या हुआ अगर टैरिफ ही नहीं ले रहे? तो हम बहुत सारी चीजों को इस बात से मना कर देते हैं कि आप अमेरिका से सामान नहीं मंगवा सकते हो। क्यों? कोई जर्म्स आ जाएंगे, इन्वेसिव स्पीशीज आ जाएंगी, ठीक है। तो और ये बहाने नहीं है, टेक्निकली ये बात सच भी है, इस तरह के नॉन टैरिफ बैरियर भी हुआ करते हैं, तो वो भी बहुत गजा लगे हुए थे। अब इस अनाउंसमेंट के बाद में यूएस प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि और ये 2 फरवरी है, जो कल रात की काफी लेट की बात है, कि हमारी बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से और उन्होंने ये बोला कि भाई ये टैरिफ वैरिफ का गेम अच्छा नहीं चल रहा है और मेरी अच्छी दोस्ती है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने क्या किया है, मैंने ट्रेड डील के ऊपर एक अग्रीमेंट दे दिया है कि यूएस और इंडिया साइन कर लो, और यूएस जो है रेसिप्रोकल टैरिफ 25 से 18% कम कर रहा है। प्लीज पे अटेंशन, ये ट्रंप के शब्द हैं। कोई ट्रेड डील साइन नहीं हुई है अभी तक, ना कोई एग्रीमेंट आया है, ना कोई पीआईबी की तरफ से अपडेट आया है, ना ही कोई वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से। जैसे अपने पास में दूरदर्शन है वैसे ही अमेरिका के पास में वॉइस ऑफ अमेरिका है। फॉक्स और सीएनएन नहीं है वहां के सरकारी मीडिया, ओके। जैसे अपने पास में रिपब्लिक और एनडीटीवी हुआ करता, दे आर नॉट सरकारी मीडिया, बट वॉइस ऑफ अमेरिका है। तो पीआईबी और वीओए कहीं से कोई अपडेट नहीं आया है कि ट्रेड डील साइन हो गई है, ओके, नहीं हुई है, काम डाउन, राइट। ये रिडक्शन जो है इफेक्टिव इमीडिएटली है, और अब ये यहां पर ये लिखा है 50% से 80% ला देंगे बाय रिमूविंग रशियन ऑयल पेनल्टी, और ये तभी पॉसिबल है जब आप रशिया का ऑयल खरीदना बंद कर दो। ये काम कर दोगे तो 50 से 18% पे आ जाएंगे, पाकिस्तान से भी कम अपन के ऊपर टैरिफ होगा। कंपैरिजन देख रहे हो? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिस्पॉन्ड किया, ये उनके ट्वीट से ही लिया है मैंने, जस्ट द हाईलाइटेड पार्ट, वो बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ कौन लेगा यार। एनीवे, इन्होंने बोला कि भाई मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब 18% का रिड्यूस टैरिफ जो है वो सिर्फ उसी को झेलेंगे, और मुझे बड़ी खुशी है। राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। और दो बड़ी इकोनॉमीज हैं, दो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज जब साथ में काम करेंगी तो सभी लोगों को फायदा मिलेगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी अनलॉक होंगी। तो ये एक बहुत ही डिप्लोमेटिक सा सेंटेंस है जो पॉलिटिशियंस वर्ल्ड फोरम पे देते हैं, वो वाला सेंटेंस, सॉरी स्टेटमेंट है। और ये वाला इंटरेस्टिंग है, इट्स अ बिग, ये बिग पैराग्राफ, ठीक है, 70-80 शब्दों का पैराग्राफ है और सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, काम की बात ये 2 लाइन थी जो मैंने ले ली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
अब इन्होंने क्या बोला है, अब ये डील मैंने सिर्फ इसीलिए बोला है, क्यों? क्योंकि ट्रंप ने क्लेम कर लिया कि भैया डील हो गई, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। 25 से 18%, जस्ट रिवाइज दिस गाइस, टोटल 50% था, तो उसमें से 25% जो दूसरा वाला फिगर था रेसिप्रोकल टैरिफ वाला, उसको 18% पे लाए हैं। इंडिया ने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जो है यूएस गुड्स के, उसको जीरो कर दिया है, और ये बात ट्रंप ने बोली है, टेक इट विद अ बकेट फुल ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये बात ट्रंप ने बोली है, ये बात मीडिया में नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और मीडिया भी वो ये अपना जो धुआंधार मीडिया है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वहां से ऐसी कोई बात नहीं आई है। इंडिया ने ये भी कमिट किया है, और ये अगेन द सेम थिंग, इंडिया ने कमिट किया है कि हम अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे $500 बिलियन की वैल्यू के, और वो प्रोडक्ट्स होंगे एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल गुड्स, कोल और ऑटो में। AUTO। कौन सी अमेरिका की गाड़ी खरीद रहे हो? यूरोप की गाड़ियां हैं गाड़ियां, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो इंडिया ने कमिट किया है कि जो $500 बिलियन हम खर्च करेंगे वो यूएस के प्रोडक्ट्स में खर्च करेंगे, और वो ये सेक्टर के होंगे। इंडिया ने ये भी बोला है कि रशिया के ऑयल परचेजेस को हम बंद कर देंगे, यूएस से खरीदेंगे या फिर वेनेजुएला से खरीदेंगे। अगेन ये सभी शब्द प्रेसिडेंट ट्रंप के हैं, ये किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का पार्ट नहीं है। अब इसमें यह है कि भाई ट्रंप ने ये क्लेम किया कि भाई जीरो टैरिफ हो गया है, और ऑनगोइंग नेगोशिएशंस जो हैं वो भी कंप्लीट होने को हैं, और इंडिया का ऑफिशियल रिस्पांस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस टैरिफ कट के ऊपर ही है। पीआईबी की न्यूज बता रही हूँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सिर्फ और सिर्फ 18 और 25% वाला जो फिगर है उसी को एड्रेस किया है, किसी और फिगर को कोई एड्रेस नहीं किया गया है। टैरिफ रिडक्शन किया क्यों है? अब इसमें जो मैंने शब्द लिखे हैं, ये शब्द आपको ऐसे ही एग्जाम्स में लिखने होते हैं, एग्जाम में मत कर देना कि डर लग गया, कोई नहीं डरता है किसी से भी। अब इंडिया डर गया था क्या अमेरिका से? कोई मतलब एटलीस्ट बड़ी कंट्रीज नहीं डरती हैं किसी दूसरे कंट्रीज से। हाँ, लेकिन आपको एग्जाम में शब्द ऐसे लिखने हैं। फर्स्ट जनरल आइडिया ये है कि हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं बायलैटरल टाइज को। दूसरा जियोपॉलिटिकल प्रेशर है कि रशिया का जो फंडिंग है उसको दुनिया कम करना चाहती है, ताकि यूक्रेन में रशिया वीक पड़ सके और इस वॉर को जो 4 साल से चला आ रहा है उसको रोका जा सके। इसके अलावा जो इकोनॉमिक बैलेंस है उसको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो इंडिया ट्रेड सरप्लस करता है यूएस के साथ में, उसमें भी थोड़ा सा गैप कम होगा, ये यूएस के फायदे की चीज है। दूसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इसमें है ना, आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो क्वाड वाला पोर्शन है वो सेटिस्फाई होता है, क्योंकि ट्रंप इतने ज्यादा जिद्दी हैं कि अगर रशिया से बातचीत करना बंद नहीं करोगे तो मैं क्वाड को ही डिसमेंटल कर दूंगा, तो आपने एशिया पैसिफिक में जितनी मेहनत आज तक करी थी वो सबके सब धूल हो जाएगी। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी यहाँ पर फोकस में है कि हम इन चीजों को वैल्यू करते हैं, इसलिए ये डील करी गई है, इसलिए ये टैरिफ कम किया गया है। और ठीक है, टेंशन वगैरह क्विकली रिजॉल्व होना चाहिए, ये सब तो आपके सामने है ही। इंडिया को क्या बेनिफिट है? लोअर टैरिफ होगा तो इंडिया का सामान जो है यूएस में थोड़ा कंपेटिटिव कम होगा, और सॉरी थोड़ा कंपेटिटिव ज्यादा होगा, और इंडिया एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया अभी भी लोगों के लिए एक प्रायोरिटी है टू बाय स्टफ फ्रॉम, राइट। तो इंडिया को प्रायोरिटी अदरवाइज भी मिली हुई थी हमेशा से, और टैरिफ थोड़े कम होंगे तो हो सकता है उसका और फायदा ही मिले, स्पेशली इन द सेक्टर्स टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, एपरल, जेम्स एंड ज्वेलरी। एपरल बोलते हैं कपड़े को, राइट, टेक्सटाइल को ही बोलते हैं, बट ये जो टेक्सटाइल है ये टेक्सटाइल थान होता है ना, और एपरल होता है रेडीमेड गार्मेंट्स। ओके, राइवल्स के ऊपर एडवांटेज चाइना से कम है 18%, पाकिस्तान से कम है, बांग्लादेश से कम है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है जो अल्टीमेट राइवल्स अपने कपड़े में और इन चीजों में है, जेम्स एंड ज्वेलरी में, उनसे अपना एक तरह से बेटर हो जाएगा वहां पर सेल्स। दूसरा, अब ये ऐसा नहीं होने वाला है, राइट, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर 25% और टैरिफ लगा हुआ है रशिया का ऑयल खरीदने के कारण। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के कहने पे यहाँ पर आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता है। ओके, दूसरी चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अब सीधी सी बात है कि हम ठीक है अपनी जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा सामान दुनिया में बेचना चाहते हैं, तो किसी एक कंट्री में थोड़ा कम टैरिफ होगा तो हमारा सामान ज्यादा बिकेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम दिखा पाएंगे। मार्केट एक्सेस है, अमेरिका भी यहाँ पर सामान सेल कर पाएगा। अगर बात बाई चांस ये डील ऐसी की ऐसी हो जाती है और 50% से हमारा टैरिफ घट के 18% आ जाता है, तो ये बात बहुत लॉजिकल है कि मेक इन इंडिया को अच्छा खासा पुश मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर पुश मिलेगा, 1.4 बिलियन लोगों का मार्केट अमेरिका के लिए खुल जाएगा। सो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। और हाँ, ये मैं दिखाऊंगी अभी आपको, करेंसी में इंडिया जो रुपी जो गिरे ही जा रहा था, ठीक है, अनकंट्रोल वे में गिरे जा रहा था, उसने थोड़ा सा आज पॉजिटिव लुक दिया है। कल रात की लेट नाइट की न्यूज है ये, और रुपी ने एक्चुअली अपनी स्ट्रेंथ वापस दिखाई है। 1.2% रुपी ने अपनी वैल्यू गेन करी है, और इस वक्त 90.4 रुपीज एक डॉलर का है, जो 93 पे पहुंच गया था अभी कुछ दिन पहले की बात है। 93 भी टच करके आए हैं, हल्का सा पानी एकदम बिल्कुल छू के आ गए, बिल्कुल, है ना, राइट। यूएस को क्या बेनिफिट है? इंडिया जो $500 बिलियन का सामान यूएस से खरीदेगा
ऑब्वियसली बात है अलग अलग सेक्टर्स में बूस्ट मिलेगा, अमेरिकन इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। जो जीरो टैरिफ होगा यूएस प्रोडक्ट्स पे ओपन मार्केट में, इंडिया के ओपन मार्केट में, वो ट्रेड को भी बैलेंस कर पाएंगे। और ये जीरो टैरिफ कौन सा वाला होने वाला है? नॉन टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स में भी जो जीरो टैरिफ की बात हुई है, जो ट्रंप ने बोली है बाय द वे सिर्फ, ठीक है। मैं क्यों बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ? विश्वास के पात्र नहीं है वो, थोड़े से, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल विन है, ऑब्वियसली बात है, इंडिया अगर रशियन ऑयल को खरीदना बंद कर देता है तो रशिया के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर बनेगा और यूएस यूक्रेन को किसी भी तरीके से रशिया को यूक्रेन में से आउस्ट कर सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, किसी भी तरह की कंडीशंस के ऊपर सिग्नेचर्स हो सकते हैं। तो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द डे जब ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, सॉरी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, तो जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया था, जर्मनी को एक तरह से यूरोप में सबसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई पेरिस में। तो उसकी याद आई थी मुझे इस पॉइंट को देख के। एनीवे, एनर्जी सेक्टर में भी अच्छा खासा गेन मिलेगा क्योंकि हम अमेरिका से ऑयल खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे, रशिया से नहीं खरीदेंगे, तो चेंज देखने को मिलेंगे। और ये है आज का सेंसेक्स। मैं यहाँ पे लाइव लगा देती बट इट वॉज नॉट हैपनिंग ऑन दिस बोर्ड। ये है दिन में 1:02 का फिगर, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अभी शाम को आप देख रहे हो तो हो सकता है इसमें अपन को थोड़ा सा नंबर्स में और थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिले। बट आज संडे को तो निर्मला सीतारामन जी ने थोड़ा सा मार्केट को झटका दे दिया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर एसटीटी का चार्ज बढ़ा के, बट इससे काफी फायदा मिला है इस न्यूज से। दूसरा, रूपी ने भी जो गेन दिखाया है अगेंस्ट डॉलर, उससे भी फायदा हुआ है, तो मार्केट ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। इट मींस वो जो 25% डिक्लेयर हुआ है कि 18% कर देंगे, ये बात न्यूज सच है। नॉट जस्ट बिकॉज पीएम मोदी सेड इट, नॉट जस्ट बिकॉज ट्रम्प सेड इट, बट मार्केट रेस्पॉन्डेड टू इट, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। इंडियन स्टॉक ने सर्च किया है, ग्लोबल रिलीफ है कि भाई टेंशन, दो बड़ी कंट्रीज के बीच में टेंशन जो है वो ईज हो रही हैं और एशियन इकोनॉमीज जो होंगी उनको एक पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा। इंडिया अगर कोई सामान बना के कहीं पर दुनिया में बेचता है तो सिर्फ इंडिया की ही इंडस्ट्रीज सर्वाइव नहीं करती हैं, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट जो अनसिलरी कंट्रीज हैं वो भी फायदा दिखाती हैं, राइट। अब इसमें स्केप्टिसिज्म यही है कि भाई क्या हम सच में रशिया का ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, क्या सच में जीरो टैरिफ लगा देंगे? तो ये क्वेश्चंस अभी तक किसी ने आंसर करे नहीं है, तो फिर इसके ऊपर फिर भी अभी थोड़ा सा डार्क क्लाउड्स ऑफ क्वेश्चंस आर रोमिंग अराउंड। और पॉजिटिव सेंटीमेंट यही है कि भाई म्यूचुअल बेनिफिट है, स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप होगी इंडिया और अमेरिका की। मुझे नहीं लगता आने वाले 3 साल तक अमेरिका के ऊपर एक्चुअली ट्रस्ट किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस दिस मैन इज द प्रेसिडेंट, बिकॉज ये बात करके पलटते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि इन्होंने आज कुछ बोल दिया और सिग्नेचर्स हो गए डील के ऊपर तो वो डील रह जाएगी, वो होगी। ही डजंट बिहेव लाइक दैट, राइट। तो इसलिए ये स्केप्टिसिज्म मेरा पर्सनल स्केप्टिसिज्म है। इसकी ब्रॉडर इंप्लीकेशंस यही हैं कि जो ट्रेड लैंडस्केप है इंडिया यूएस मार्केट का, उसको थोड़ा सा एज मिलेगा इंडिया को उसमें। दूसरा, जियोपॉलिटिकल नजर से अगर देखते हैं तो इंडिया और रशिया, सॉरी, इंडिया की रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस है ऑयल की वो कम होगी, हम ज्यादा यूएस और यूक्रेन के साथ में अलाइन करेंगे। और क्वाड कंट्रीज का जो अपन ने एक वो समूह बना रखा था, ग्रुप बना रखा था, उसमें भी कुछ एक्टिविटीज अपन को देखने को मिल सकती हैं। पिछले 1.5 साल से कोई डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हुई है, कोई लीडर्स की समिट नहीं हुई है, फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट नहीं हुई है, क्वाड की बात कर रही हूँ। तो मे बी अगर ये डील सच में होती है, इस बात ये लागू हो जाता है, तो वी कैन सी सम काइंड ऑफ एक्शन इन क्वाड समिट्स ऑल्सो। ठीक है, अब ये टैरिफ कम करने से शुरुआत हुई है तो अपन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह भी हो सकता है कुछ ना कुछ साइन कर लें। और अगर पूरा का पूरा सेक्टर वाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन नहीं कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी का नहीं कर रहे हैं, तो सेक्टर वाइज कर सकते हैं। भाई ठीक है, एनर्जी में कर लिया, या फिर एग्रीकल्चर में तो इंडिया अलाउ नहीं कर रहा है, बट सेकेंडरी सेक्टर में किसी ना किसी, जैसे आयरन एंड स्टील में कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग में, फूड मैन्युफैक्चरिंग में कर लिया, फूड प्रोसेसिंग वाली जो होती हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके अंदर एफटीए हो सकता है, साइन हो। तीसरी चीज, अगर इंडिया सच में जीरो टैरिफ करता है तो दिस इज अ बिग बिग रिस्क जो इंडिया खेल रहा होगा यूएस के साथ में, एंड आई डोंट बिलीव ऑन दिस वन डैम बिट, ठीक है। मुझे 1% भी विश्वास नहीं है कि इंडिया किसी भी सेक्टर में, नॉट जस्ट द होल इकोनॉमी, किसी सेक्टर में भी अमेरिका को जीरो टैरिफ दे देगा। इंडिया कुछ ना कुछ तो पनिशिंग एक्शन लेगा, और वो देखने की बाकी है। लेकिन अभी जैसे ट्रम्प महाशय ने क्लेम किया है कि भैया जीरो टैरिफ हो जाएगा, इंडिया की तरफ से जीरो टैरिफ हो गया है, मेरी बात हो गई है, या आई डोंट थिंक सो, ठीक है, बट लेट्स सी। और ओवरऑल यही है कि दोनों कंट्रीज के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इकोनॉमिक ग्रोथ अपन को देखने को मिलेगी, ग्लोबल स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, तो दिस इज एक्चुअली अ गुड न्यूज कि कुछ अच्छा ही हुआ है, कुछ अच्छी ही न्यूज आई है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। 50% से 18% नहीं आया है गाइस, 25% से 18% आया है, दूसरा वाला 25% अभी भी स्टैटिक है, यानी कि टेक्निकली 47% का ही फर्क है। पहले
50% टैरिफ लगता था, अब 47% लगेगा, 43% लगेगा, सॉरी, आई एम सॉरी, नहीं 37%, तो तेरा कितना कम हो जाएगा, 5 6 7 7 कम होगा, 43%, 47 नहीं 43%, राइट। तो 50% से हम 43% पे आ गए हैं। मैंने बताया है ना मेरी मैथ्स कमजोर है, मुझे टाइम लगता है। बट दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, यही है वो न्यूज, ज्यादा इसमें कुछ इतना अभी तक हलवा नहीं बनाया है। जो भी अपडेट आता है आई विल कम बैक अगेन विद मोर डिटेल्स। तब तक के लिए आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।